रात का समय था और पूरी जगह अंधेरों में डूबी हुई थी। बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान था। सिर्फ एक बल्ब की फीकी रोशनी प्लेटफॉर्म पर गिर रही थी। तभी एक आवाज आई, जैसे कोई आदमी जमीन पर खिसक रहा हो। लेकिन जब गौर से देखा गया तो वहां कोई नहीं था। ये वही स्टेशन है जहां लोगों ने कई बार एक सफेद साड़ी में औरत को देखा है, जो कभी प्लेटफॉर्म के पास खड़ी होती है तो कभी हवा में उछलती हुई नजर आती है। आप सोच रहे होंगे, ये तो बस एक कहानी है। लेकिन जो लोग बिगन कोदार के आसपास रहते हैं, उनके लिए यह एक कल्पना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। बैगुन कोदर रेलवे स्टेशन का निर्माण 1960 में हुआ था। यह एक छोटी सी जगह का स्टेशन था, लेकिन यहां से गुजरने वाली ट्रेनों ने लोगों की यात्रा को आसान बना दिया था। तब लोग इस स्टेशन पर रात के समय बिना किसी डर के इंतजार करते थे। लेकिन 1967 के एक दिन ने इस स्टेशन की किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कहा जाता है कि एक रात स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी पर था जब उसने एक औरत को प्लेटफॉर्म के पास देखा। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। पहले उसने सोचा कि यह कोई सफर करने वाली औरत है जो रास्ता भटक गई है। लेकिन जब वह उसके पास गया तो उसने देखा कि वह औरत हवा में उड़ रही है। डर के मारे वह अपने केबिन में भाग गया। अगले दिन लोगों ने उसका शव केबिन के अंदर पड़ा हुआ पाया और रिपोर्ट के मुताबिक उसका निधन हार्ट अटैक के वजह से हुआ था। इस घटना के बाद लोगों के बीच एक अजीब सी बात फैलने लगी। जो लोग स्टेशन पर रात के समय आते थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक औरत को घूमते हुए देखा और कहीं से एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन वह आवाज कहां से आती थी उसका पता नहीं चल पाता। एक आदमी जो बिगन कोदार के पास से गुजर रहा था, उसने बताया कि उसने एक औरत को देखा जो पटरी के बीच चल रही थी। उसने उसे आवाज दी, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ती गई। फिर जब वह उसके और पास गया तो वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। इस घटना के बाद से लोग इस स्टेशन के पास भी नहीं आते थे। 1960 के अंत से लेकर 1980 के बीच बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन का हाल बहुत ही बुरा हो गया। एक के बाद एक घटनाएं होती गईं और इस जगह को हॉन्टेड कहकर लोग छोड़ गए। रेलवे अथॉरिटीज ने भी इस स्टेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया। एक समय पर यह स्टेशन, जो लोगों के लिए यात्रा का एक अहम पड़ाव हुआ करता था, अब बस एक सुनसान और भयानक जगह बनकर रह गया। 2009 में ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को फिर से खोलने का फैसला लिया। उनका कहना था कि यह सब बस अफवाहें हैं और इस स्टेशन को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। लेकिन लोगों के अंदर का डर कम नहीं हुआ। जो लोग यहाँ ड्यूटी पर लगे थे, उन्होंने भी कहा कि यहाँ रात के समय अजीब सी घटनाएं होती हैं। कभी सिग्नल लाइट अपने आप बंद हो जाती तो कभी एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती, जबकि कोई ट्रेन उस वक्त नहीं होती। एक व्यक्ति जो स्टेशन पर ड्यूटी पर था, उसने बताया, मैंने एक बार रात के समय प्लेटफॉर्म पर एक बोरी देखी। जब मैं उसके पास गया तो मुझे लगा कि वह हिल रही है, और जब मैंने उसे हाथ लगाया तो उसके अंदर से एक चीख सुनाई दी और वह बोरी हवा में कहीं गायब हो गई। इस घटना के बाद ही उस व्यक्ति ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बिगुनकोदार स्टेशन पर एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने कैमरे, रिकॉर्डर्स और हर तरह के उपकरणों के साथ स्टेशन पर अपना कैंप सेटअप किया। रात के 2 बजे के करीब एक कैमरे ने प्लेटफॉर्म पर एक साया को रिकॉर्ड किया, जो धीरे धीरे हवा में घुल गया। टीम के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने एक औरत के रोने की आवाज सुनी, लेकिन जब उस आवाज का पता लगाया गया तो वहां कोई भी नहीं था। एक और हादसे में उनका एक टॉर्च अपने आप ही बंद हो गया और फिर नहीं चला। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना अन्वेषण खत्म किया तो उन्होंने कुछ और अजीब घटनाओं का सामना किया। एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने एक महिला की आवाज सुनी जो बार बार मुझे शांति चाहिए कह रही थी। टीम ने यह भी कहा कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर कुछ डरावनी तस्वीरें खींची, जिसमें एक अंधेरी साया दिखाई दे रही थी। एक सदस्य ने कहा, हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो और अचानक हमारी सारी लाइट्स बंद हो गईं।
ये घटना टीम के लिए एक और चेतावनी थी कि बिगुन कोदार स्टेशन में कुछ ऐसा जरूर है जो सबकी समझ से बाहर है। कुछ साल बाद एक और पैरानॉर्मल टीम ने फिर से बिगुन कोदार रेलवे स्टेशन पर जांच करने का निर्णय लिया। इस बार उन्होंने और भी गंभीर प्रयास किया। उन्होंने कई कैमरे और उपकरण लगाए ताकि किसी प्रकार की विचित्र घटनाओं का पता लगाया जा सके। रात के करीब 3 बजे एक कैमरा फुटेज में दिखा कि प्लेटफॉर्म के पास कुछ एक धुआं सा उड़ रहा है जो धीरे धीरे एक व्यक्ति का रूप ले रहा था। जब टीम ने उस धुएं के करीब जाकर देखा तो वह अचानक गायब हो गया। साथ ही एक रिकॉर्डर में एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, ये जगह मेरी है। इस घटना ने टीम के सभी सदस्य को सिहरन में डाल दिया। बिगुन कोदर रेलवे स्टेशन के बारे में कई स्थानीय किंवदंतियां भी हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह स्टेशन किसी पुराने महल के नीचे बना है जहां एक औरत की आत्मा हमेशा के लिए बसी हुई है। कहते हैं कि वह आत्मा कभी शांति नहीं पाती और इसलिए स्टेशन पर हर रात अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर रात के समय खड़े हो तो आपको किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दे सकती है, लेकिन जब आप उसकी ओर देखेंगे तो वह गायब हो जाएगी। बहुत से लोग मानते हैं कि यह आत्मा किसी साजिश के तहत यहां बसी हुई है और जब तक उसे उसके पुराने कर्मों का खामियाजा नहीं मिलता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। कुछ स्थानीय लोग जो अक्सर स्टेशन से गुजरते हैं, उन्होंने अपना निजी अनुभव साझा किया है। एक व्यक्ति ने बताया कि वह एक बार प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और अचानक उसे किसी की आहट सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह उसे देख रही थी, मानो जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रही हो। फिर वह डर के मारे वहां से भाग गया। यह घटना भी इस स्टेशन के बारे में बनी डरावनी कहानियों का एक हिस्सा बन चुकी है। बिगुन कोदार रेलवे स्टेशन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह जगह सचमुच किसी आत्मा द्वारा शापित है? क्या हर रात स्टेशन के पास घटी हुई घटनाएं किसी पुराने कृत्य का परिणाम है? आज भी कुछ लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते हैं, तो कुछ का मानना है कि यहाँ कुछ और ही है। यह कहानी उस अंधेरे और खौफनाक सत्य को उजागर करती है जो इस स्टेशन के पास सुला हुआ है। क्या आप यहाँ पर जाने का साहस रखते हैं? क्या आप खुद इस रहस्य का सामना करना चाहेंगे? इस कहानी ने आपके मन में कई सवाल छोड़े होंगे। ये सवाल शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो तय है, बिगुन कोदार स्टेशन पर जो कुछ भी है वह सिर्फ किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गहरी सच्चाई है जिसे लोग जानने से डरते हैं। तो दोस्तों, यह थी बिगुन कोदार रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी। क्या आपने कभी इस स्टेशन के बारे में सुना था? क्या आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी है? अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम एक और खौफनाक कहानी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, क्योंकि अंधेरे में बहुत कुछ छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। धन्यवाद।